परमेश्वर की सेवा करना एक सौभाग्य है। जब परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए बुलाता है तो सेवा को पूरी करने के लिए हमें सामर्थ और अभिषेक देता है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया हो, लेकिन परमेश्वर का एनॉइंटिंग अभिषेक आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के एनॉइंटिंग या अभिषेक हमें किस प्रकार मिल सकता है और कैसे हम उसके अभिषेक में बने रह सकते हैं, उसके विषय में कम से कम 7 बातों की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट, कॉन्सिक्रेशन, संपूर्ण समर्पण। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय के 5 पद में ऐसा लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। Before you were born, I consecrated you. मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। जब भी किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का चुनाव किया जाता है तो उस बात को देखा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर उस कार्य को करने की कितनी क्षमता है और उस कार्य के संबंध में कितना एक्सपीरियंस है। जब किसी भी सेवकाई के लिए परमेश्वर के लोगों का चुनाव किया जाता है तो इस बात को देखा जाता है कि उसके पास कौन सी बाइबल शिक्षा की डिग्री है, उसका स्किल किस तरह का है, अनुभव कितना है। अवश्य ये सारी चीज जरूरी है, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई की सफलता के लिए परमेश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रति समर्पण इतना आसान भी नहीं होता है। हमें इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि प्रतिदिन अपने जीवन को, अपने कार्यों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। मैंने अपने सेवकाई के प्रारंभिक अनुभव में पाया है कि किस तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पण बहुत ही कठिन होता है। परमेश्वर के प्रति समर्पण होने का मतलब यह है कि परमेश्वर जहां आपको चाहता है वहां आपको जाना, परमेश्वर जो चाहता है वो आपको करना। सेवकाई के शुरुआती दिनों में मैं केवल कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों के बीच में सेवकाई करना चाहता था और शायद कई ऐसे लोगों को निग्लेक्ट कर रहा था जो प्रभु के पास आ सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया कि चाहे प्रभावशाली व्यक्ति हो, चाहे ऐसा व्यक्ति हो जो कम शिक्षित है या गरीब हो या जिनके पास कुछ भी प्रभाव नहीं हो, फिर भी ऐसे लोगों की सेवकाई करना यदि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर को मेरे पूर्ण समर्पण की जरूरत है। इसके बिना परमेश्वर मेरे जीवन को अपनी सेवकाई में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आज के समय में परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस परमेश्वर के सामने रखते हैं और कई बार हम बोलते हैं, प्रभु आप मुझे इस बड़े शहर में रखेंगे या ऐसी परिस्थिति में रखेंगे, बहुत ज्यादा आर्थिक साधनों का मेरे लिए इंतजाम करेंगे, तभी मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। और कई बार तो हम परमेश्वर जो हमें चाहता है उसको करने के हम इच्छुक नहीं रहते हैं। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो कह सके, प्रभु जहां आप मुझे भेजेंगे वहां मैं जाऊंगा, जो आप करने के लिए कहेंगे वो मैं करूंगा। कई बार हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न तो हो सकते हैं, लेकिन इसके विषय में यदि हम कंफर्म है कि परमेश्वर की आवाज है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर के अभिषेक के लिए जो दूसरा एलिमेंट या तत्व है वो है विजन। नीति वचन उसका 29 अध्याय के 18 पद में इस तरह लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। यदि हमारे जीवन में दर्शन नहीं तो हमारे जीवन पर किसी भी तरह का कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी करना चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर ने किस तरह की सेवकाई का दर्शन आपको दिया है। इफिसियों की पत्री में हम 4 अध्याय 11 पद में 5 प्रकार की सेवकाई के विषय में पढ़ते हैं। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, पास्टर और शिक्षक। इनमें से किस तरह की
सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, ये बात आपको जानना और मुझको जानना बहुत जरूरी है। यदि अभी तक आप इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि परमेश्वर ने इनमें से किस तरह की सेवकाई के लिए दर्शन दिया है, तो आप परमेश्वर के सामने आइए, उपवास और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जरूर इन बातों को आपके सामने रखेंगे कि आपको किस तरह की सेवकाई के लिए उसने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने हम सबको एक ही तरह की सेवकाई करने के लिए नहीं चुना है और हम सब एक ही तरह की सेवकाई नहीं कर सकते हैं। आज के समय में ये देखा गया कि बहुत सारे जो नए सेवक हैं, नए परमेश्वर के दास हैं, वे दूसरों की नकल करते हैं। जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उन्हीं की तरह वे हर कुछ सोचना, बोलना, करना और सेवकाई करना चाहते हैं। लेकिन ये बात परमेश्वर के वचन से स्पष्ट है कि परमेश्वर ने आप और मुझको अलग अलग सेवकाई सौंपा है और उसके अनुसार हमें सेवकाई करना है। कई बार परमेश्वर कईयों को बड़े शहरों में इस्तेमाल करता है, कईयों को परमेश्वर गांव में इस्तेमाल करता है, कई बार परमेश्वर लोग कस्बों में इस्तेमाल करता है। हमें परमेश्वर के लिए खुला रखना है। हम दूसरों की नकल करके नहीं सोच सकते, कह सकते हैं। कई बार हम कई अन्य चीजों का प्रयोग करते हैं जो केवल बड़े शहरों के लिए अच्छा है, लेकिन गांव और छोटे कस्बों के लिए नहीं। लेकिन चूंकि हमारे रोल मॉडल जो होते हैं वो प्रसिद्ध सेवक या सेवकाई करने वाले होते हैं, जिनके जैसे हम करना चाहते हैं, और कई बार हम उन्हीं का नकल करते हैं और उनके जैसा करते हैं, और कई बार ये हमारे जीवन में सफलता में बाधक हो सकती है। और एक बात को समझना आपको और मुझको जरूरी है कि कई बार परमेश्वर आपको उन बड़े बड़े सेवकाइयों की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है चाहे थोड़े लोग हो, चाहे कम लोग हो, और कई बार तो परमेश्वर ऐसी सेवकाइयों में हमें ले जाता है, ऐसी जगहों में ले जाता है जहां पर लोग सुसमाचार सुनने के इच्छुक नहीं रहते हैं। और कई बार हम जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी प्रतिफल को नहीं देखते हैं। लेकिन ये एक जमीन को तैयार करने जैसा होता है, और दूसरे सेवक जब उस जगह पर आते हैं उसकी कटनी काटते हैं। यीशु मसीह के सेवकाई को यदि हम देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। जब वो कहीं पर जाते थे हजारों लोग उसके पीछे होते थे, और जब हम प्रभु यीशु के द्वारा रोटी खिलाए जाने की घटना को हम देखते हैं, उस समय हम देखते हैं कितनी अधिक मात्रा में लोग उस जगह पर उपस्थित थे। और अन्य जगहों पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। और हम इस बात को पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने मरने के बाद अपने आप को जीवित दिखाया तो करीब 500 लोगों ने उसको देखा। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि किस तरह से उनको पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना है, उसके अभिषेक के लिए इंतजार करना है, तो उपरोटी कोठरी में केवल 120 लोग थे जो उस समय एक मन एक चित होकर के पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे थे। यदि प्रभु यीशु की सेवकाई को सफलता असफलता के नजर से नापे तो ये सही नहीं होगा। हजारों की भीड़ में भी काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में 120 समर्पित लोग पाए जाते हैं, लेकिन यही 120 लोगों ने पूरे संसार भर में प्रभु का वचन प्रचार किया, फैलाया, प्रभु के लिए अपने आप को बलिदान किया। और हम देखते हैं कि किस तरह से इस समय मसीहियत संसार का सबसे बड़ा एक फिलॉसफी, एक धर्म के रूप में हम उसको देखते हैं। तीसरी बात, नॉलेज या ज्ञान। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय के 15 पद में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, सो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। होशे की किताब उसकी 4 अध्याय उसके 6 पद को भी पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। जब दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 15 पद में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के सेवकों का ये गुण है
कि सत्य के वचन को सही रीति से काम में लाने वाला व्यक्ति उसे होना चाहिए। और होशे 4 अध्याय के 6 पद में भी हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान न होने की वजह से परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो गई, और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा, इसलिए मैं तुझे याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार परमेश्वर के वचन का ज्ञान या परमेश्वर के कार्य करने के तरीकों का अच्छा ज्ञान एक सेवक के लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के अभिषेक में बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर के कार्य के तरीके का ज्ञान एक सेवक को जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये ज्ञान मसीह की सेवा में हमें लगाना है, ना कि लोग जाने कि हमें कितना आता है। यह बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन का प्रॉपर ज्ञान हो, ताकि लोगों के मन में जो शंका है, जो इश्यूज है, कई बार वे समझ नहीं पाते, उसका सही उत्तर हम दे सके। पहला पत्रस उसके 3 अध्याय के 15 पद में भी इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक सेवक को, हर एक विश्वासी को इस बात के लिए तैयार होना है कि तुम्हारी आशा के विषय में कोई पूछता है तो उसको सही तरीके से समझाने के लिए। तो एक ऐसा योग्यता है जो हर एक परमेश्वर के दास और सेवकों के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान, और न केवल परमेश्वर का वचन का ज्ञान, परंतु उस परमेश्वर के वचन को अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से उपयोग में ला सके। यदि हमारे पास वचन का ज्ञान हो लेकिन हम लोगों को बचाने के लिए उसका उपयोग ना करें तो उससे क्या लाभ। वचन का ज्ञान प्रेम के द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए। यदि लोगों को वचन की सही शिक्षा नहीं दी जाएगी तो गलत शिक्षा लोगों के जीवन में ज्यादा प्रभाव करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान और उसको व्यवहारिक जीवन में किस तरह से उपयोग में लाना ये बहुत ही जरूरी है। आज के समय में देखा गया है कि बहुत सारी झूठी शिक्षा, बहुत सारी ऐसी शिक्षा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, वो बहुत ही फैलती जाती है। और खासकर आजकल बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवक ऐसे हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट परमेश्वर के वचन को लेकर के कई ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा नहीं है। चौथा एलिमेंट है तत्व, फेथ या विश्वास। इब्रानियों उसके 11 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास के साथ कार्य करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। विश्वास के द्वारा किए गए प्रार्थना और कार्य के द्वारा परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि मुझे विश्वास हो और उसको अपने जीवन में उपयोग में न लाऊं तो यह व्यर्थ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है ये सामर्थ के काम, दुष्टात्मा निकालने का काम, बीमारियों को चंगाई देने का काम विश्वास के द्वारा संचालित होगा। आपका और मेरा विश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है। जो भी काम हम करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ के काम तभी हमारे जीवन में प्रकट होते हैं जब हम विश्वास के साथ उन बातों की घोषणा करते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन का भी प्रचार करते हैं, हमें विश्वास होना है, हमें भरोसा होना है कि जिन वचनों का मैं प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर उसके द्वारा लोगों के जीवन में एक बदलाव को लेकर आएगा।
यहेजकेल किताब उसका 36 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उन हड्डियों में जान फूकने के द्वारा और वो भविष्यवाणी करने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन। और बाइबल हमें सिखाती है जो भविष्यवाणी करने वाला हो विश्वास के साथ इस बातों की घोष न करे। तो विश्वास एक ऐसा तत्व है जो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध को भी बढ़ाता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के कार्यों को, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। पांचवी बात, एक्शन या कार्य। जब नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम कैसे दुर्दशा में पड़ा है, उसने प्रार्थना करी। इसको हम पढ़ सकते हैं नहम्याह 1 अध्याय के 11 पद में। हे प्रभु, विनती यह है कि तो अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। और जब 2 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि नहम्याह ने न केवल प्रार्थना की लेकिन उस कार्य को करने के लिए आगे आया और न केवल स्वयं आगे आया परंतु दूसरों को भी प्रेरित किया। नहम्याह 2 अध्याय का 17 पद। आओ हम यरूशलेम की शहर बनाओ को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। तो नहम्याह ने न केवल उसके लिए उसने प्रार्थना करी लेकिन एक ऐसे झुंड को भी तैयार किया जो इस काम को कर सके। नहम्याह ने परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करी और साथ ही साथ विश्वास के साथ उस कार्य को आरंभ किया जो उसे करना था। तो यहाँ पर आपकी प्रार्थना और कार्य दोनों मिलकर के प्रभाव को लेकर आता है। बहुत बार बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं हम केवल प्रार्थना करेंगे लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत बार ये देखा गया है कि लोग आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आत्माओं को बचाने के लिए जो सुसमाचार उन्हें प्रचार करना है, जो लोगों को परमेश्वर का वचन बांटना है, वे नहीं बांटते। वे चाहते हैं कि परमेश्वर ही सारा काम करे लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा उत्तरदायित्व परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हमें सबसे पहले तो प्रार्थना करना है लेकिन प्रार्थना करने के बाद उस परमेश्वर के द्वारा सामर्थ प्राप्त करके हमें दूसरों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है, सुसमाचार प्रचार करना है। इसके द्वारा लोगों के जीवन में काम होगा और आत्माएं बचेंगी और परमेश्वर के लोग सुदृढ़ होंगे। हमें इस बात को समझना है कि संसार में कोई भी काम है वो मनुष्य परमेश्वर दोनों के सहयोग के द्वारा होता है। केवल हम परमेश्वर को कार्य करने के लिए नहीं कह सकते, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है और जब हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को बार बार दोहराता है और हमें शिक्षा देता है कि एक आलसी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यदि हम अपने कदम को नहीं उठाएंगे हम परमेश्वर के काम को उस जगह पे नहीं होते देखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना करें लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हम बाहर निकलें, लोगों के जीवन में काम करें, सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाएं। और जिस तरह से मत्ती उसका 28 अध्याय में 18 पद से आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बाहर निकलने के लिए कहता है, यही नहीं कहता है कि केवल प्रार्थना करो और सब लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन हमें बाहर निकल करके परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। लोगों को जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं बताएंगे लोग इस बात को नहीं समझेंगे। शायद हमें वो अच्छा व्यक्ति सोच सकते हैं, हमारे परिवार को एक अच्छा परिवार सोच सकते हैं, लेकिन हमें लोगों को परमेश्वर का वचन का प्रचार करना जरूरी है। छठवीं बात, प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रार्थना और उपवास। मत्ती 6 अध्याय के 1 पद में लिखा है सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से
कुछ भी फल ना पाओगे। तो जब यहाँ पर धार्मिकता के काम के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, तो धार्मिकता के कौन से काम, यदि 6 अध्याय के 5 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रार्थना के विषय में लिखा है, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब तू प्रार्थना करे। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि प्रार्थना एक धार्मिकता के काम है। और जब हम मत्ती सुसमाचार उसके 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक पढ़ते हैं, एक किंगडम प्रिंसिपल के विषय बताता है कि मसीहियों को, विश्वासियों को किस तरह से जीवन जीना है। तो यहाँ पर परमेश्वर के सेवकों के लिए भी है कि जो कोई परमेश्वर का अभिषेक पाना चाहता है, उसके अभिषेक में बना रहना चाहता है, वो प्रार्थना में अपने जीवन को दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इफ यू प्रे, या यदि तुम प्रार्थना करो, लेकिन प्रभु यीशु इस बात पे हम पे भरोसा करता है कि हम प्रार्थना कैसे कहता है, जब तू प्रार्थना करे। और इसी प्रकार 6 अध्याय के 16 पद में भी कहता है, जब तुम उपवास करो। तो यहाँ पर उपवास को भी धार्मिकता के काम के विषय में देखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाते हैं कि उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ निकटता में संबंध बनाए रख सकते हैं, और साथ ही परमेश्वर के कामों को सही रूप में, प्रभावशाली रूप में कर सकते हैं। लय व्यवस्था उसका 6 अध्याय उसके 12 और 13 पद में इस प्रकार लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करें, और वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में जो खोए हुओं के प्रति जो प्यार है वो कभी कम ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत बार मसीह जीवन की शुरुआत में, मसीह सेवकाई की शुरुआत में हम बहुत ज्यादा खोए हुओं के प्रति एक लगाव को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए उपवास करते हैं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये हमारे जीवन में कम हो जाता है। खोए हुओं के प्रति उतना प्यार, उतना लगाव, उतना उनके लिए उपवास और प्रार्थना का जीवन धीरे धीरे हमारे जीवन से कम हो जाता है। यदि प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 14 और 15 पद को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इफिसियों की कलीसिया के विषय में इसी बात के लिए चेतावनी देता है कि तुम्हारा पहले की तरह प्रेम ठंडा हो गया है। उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन को लगातार परमेश्वर के कार्यों में और परमेश्वर के साथ संबंधों में बनाए रखने के लिए सहायता करता है। जिस तरह से लय व्यवस्था 6 अध्याय के 12 पद में हमने पढ़ा कि जो लौ है वो हमेशा जलती रहे, उसी तरह हमारा प्रार्थना और उपवास का जीवन हमेशा आगे रहे, हमेशा हम इस बात को करते रहे। उपवास और प्रार्थना न केवल हमें परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आता है, उसके कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य देता है, परंतु जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि शैतान जो हमारा विरोधी है, लगातार वो चाहता है कि हम परमेश्वर से एक दूरी बना के रखें और उसके कार्यों को ना करें, और वो हमारे कामों का विरोध करता है। यदि हम इफिसियों उसके 6 अध्याय के 10 से लेकर 12 पद तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि किस प्रकार प्रधानताएं, अधिकार और दुष्टता की आत्मिक सेना लगातार हमारे साथ संघर्ष करती हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ बने ना रहें, पाप में गिर जाएं, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा हो जाए, या परमेश्वर के कार्यों के प्रति रुचि हमारी समाप्त हो जाए। तो जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, ये हमें सहायता करता है ताकि उन शक्तियों के विरुद्ध हम लड़ सके, और परमेश्वर उपवास और प्रार्थना के द्वारा जो सामर्थ्य देता है वही हमारा लड़ाई का हथियार है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा अंधकार की शक्तियों का सामना करें। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जो हमारी लड़ाई के हथियार है वो शारीरिक नहीं, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो उपवास और प्रार्थना लगातार
करते रहें। ये आपके जीवन और मेरे जीवन की अभिषेक को प्राप्त करने में और उसको बनाए रखने में सहायता और मदद करेगा। अंतिम जो लास्ट एलिमेंट या तत्व है वो है प्रेम। बिना प्रेम हम परमेश्वर की सेवकाई अच्छी तरह से प्रभावशाली रूप से हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 1 पद से ऐसा लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक बात को हमें बार बार चिताता है कि प्रेम हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हो सकता है हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है परमेश्वर का वचन को हम बहुत अच्छी तरह समझते हो सकता है हम भविष्यवाणी करते हो सकता है हम दर्शन देखते हो सकता है हमारे इधर बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हो और हो सकता है हम इन सारी बातों को करने के द्वारा परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रेम ना हो। ऐसा पॉसिबल है, तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज है। इन सारे कामों को करने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमारे मनों में परमेश्वर के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम बहुत ही जरूरी है। कई बार इन कामों को हम बिना प्रेम के भी करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कौन सी चीज हमें ये प्रेरित करनी चाहिए? परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए ताकि परमेश्वर के कार्यों को हम सही रूप से कर सके। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय आत्मा की 9 वरदानों के विषय में चर्चा करता है और पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वरदानों को कैसे उपयोग करना है उसके विषय में सिखाता है। और इन दोनों के बीच में पौलुस प्रेम के चैप्टर को लेकर आया है कि किस प्रकार जो वरदान है, जो सामर्थ है, जो नॉलेज है, उसको किस तरह से लोगों के बीच में हम उपयोग करें। आज समय की आवश्यकता ये है, हमें जरूरत तो है बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की, परमेश्वर के दास और सेवकों की जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जानते हो, सब भेदों को अच्छी तरह जानता हो, लेकिन हाँ परमेश्वर इस बात को हमें सिखाता है ये सारे ज्ञान, भविष्यवाणी और ये सारी चीजें प्रेम के साथ दूसरे के जीवन को बचाने के लिए उपयोग किया जाए। इस थोड़े समय में जो इन 7 बातों के विषय में चर्चा की गई है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे सेवकाई में बने रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के वरदानों को और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए और उसमें बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए इन तत्वों पर हम विचार करें और इसको अपने जीवन में प्रतिदिन चेक करते रहें कि ये सारी बातें हमारे जीवन में पाई जाती है कि नहीं। यदि ये बातें हमारे जीवन में पाई नहीं जाती हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मदद करेगा ये सारी बातों को हम जान सके, सीख सके और अपने जीवन में उपयोग में ला सके। पवित्र आत्मा आपकी मदद करने को तैयार है ताकि ये सारी चीजें आपके और मेरे जीवन में पाई जाए। हम सबको परमेश्वर की सेवकाई अच्छी तरह से और प्रभावशाली तरीके से और परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक में होकर करना है, तब एक प्रभावशाली सेवकाई को अपने जीवन में हम देख सकते हैं। आइए हम इसमें प्रार्थना करें। प्रभु मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, जिन बातों पर हमने चर्चा किया प्रभु वो मेरे जीवन की सेवकाई के लिए और हम सब के जीवन की सेवकाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रभु हमें से हर एक की मदद और सहायता करे, इन तत्वों पर, एलिमेंट्स पर हम विश्वास कर सके, इन बातों को अपने जीवन में प्रतिदिन चेक कर सके और प्रभु ये बातें यदि नहीं पाई जाती हैं हमारे अंदर उत्पन्न कर और एक अच्छी और प्रभावशाली कार्य को हम आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए कर सके। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे।